बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंदुस्तान की एक जानी मानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाइंग कंपनी है। 1976 से लेकर आज तक बीपीसीएल भारत भर में अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने में जुटी है। इन 30 से भी ज्यादा सालों में बीपीसीएल ने उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है और हमेशा कस्टमर सर्विस को प्राथमिकता दी है। आज आप बीपीसीएल से जुड़े हैं तो अपने मूल मंत्र प्योर फॉर श्योर को आपके साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है बीपीसीएल को सबसे आगे यानी नंबर 1 बनाना। कस्टमर से आपका सामना होता है, इसलिए आपका बर्ताव कंपनी की साख बना या बिगाड़ सकता है। कस्टमर के लिए आप भारत पेट्रोलियम का चेहरा हैं। कस्टमर आज वैसा नहीं है जैसे आज से कुछ समय पहले था। आज का कस्टमर जागरूक है, वो अच्छी सर्विस चाहता है, अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करता है और सबसे जरूरी वो अच्छा प्रोडक्ट भी चाहता है। उत्पाद की शुद्धता के साथ उससे बर्ताव की शुद्धता भी मिले, यही हमारा मूल्य है और यही मूल मंत्र प्योर फॉर श्योर। आपके काम को समझने के लिए हम एक कहानी आपको दिखाना चाहते हैं, आप जैसे ही एक डीएसएम की कहानी। तो लीजिए, हमारी कहानी की शुरुआत तो हो ही गई। वो जो बिस्तर पर सो रहा है वो है मोहन, आप ही की तरह एक डीएसएम। पर ये सो क्यों रहा है? इसे काम पर नहीं जाना क्या? उठिए, अरे उठिए, उठिए। काम पर नहीं जाना है क्या? इतनी देर से जगा रही हूं। आए दिन का यही हाल है। अरे उठिए। अरे क्यों चिल्ला रही है? नहीं जाना मुझे काम पर। ऐसे कैसे चलेगा जी? पिछले महीने 10 और इस महीने भी कितनी छुट्टियां कर ली हैं आपने। पैसा कटेगा, घर कैसे चलेगा? चिंटू, क्या हुआ बेटा? माँ, गट्टू ने मारा। तू तो स्कूल गया था। अच्छा, फिर चला गया कंचे खेलने। सब ने नाक में दम कर रखी है। माँ, मुझे मास्टर जी ने कहा था कि घर से फीस लेकर आओ। सुन रहे हो? चिंटू की फीस देनी है। 2 महीने बकाए हो गए, कुछ तो सोचो। क्यों सिर खा रही है मेरा? वहां वो सुपरवाइजर सिर खाता है और यहाँ घर पर तू। अरे कहीं तो चैन लेने दो मुझे। बेमतलब तो कोई सर खाएगा नहीं। वहां भी ऐसे ही करते होगे। जी मैं आया तो काम पर गए, नहीं तो टाल कर दी। हाँ, तू जानती है मैं क्या करता हूँ, है ना? औरत हूं, बेवकूफ नहीं। काम ठीक से करोगे तो कोई पागल है जो चिल्लाएगा? अरे नहीं समझ में आता तो किसी से पूछ लो, गलत क्यों करते हो? किसी को दोस्त क्यों नहीं बना लेते? सुपरवाइजर से बात नहीं कर सकते? किसी और आदमी से बात क्यों नहीं कर लेते? और वो है ना अपने राघव भैया, वो तो अपने हैं, उनसे मिल लो। अजी मेरी मानो तो काम पे नागा मत करो और राघव भैया से मिलो, हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल दे। कहती तो तू ठीक है। ऐसे तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आज काम पर जाता हूँ और हाँ, रात को लौटने में देर हो जाएगी। राघव भैया के घर जाओगे ना? जाऊंगा। अरे मोहन, आज भाई की याद कैसे आ गई? आ, अंदर आ। झूठ नहीं बोलूंगा राघव भैया, आज वहाँ पेट्रोल पंप पर तुम सब लोगों का काम देखा तो अपने आप पर शर्म आ गई मुझे। अरे वो क्यों? और कहाँ थे तुम? मिले क्यों नहीं? मिलने ही तो आया हूँ राघव। हम दोनों एक जैसे हैं,
हम शक्ल, काम भी एक ही है, फिर भी एक जैसे नहीं। ऐसी वो कौन सी चीज है जो तुम जानते हो और मैं नहीं? जानना चाहते हो? तो एक काम करो ना, तुम मेरी जगह ले लो। मतलब? मतलब ये कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि हम सब वहाँ पर कैसे काम करते हैं। हाँ, तो ठीक है, तुम मेरी जगह कल से पंप पर जाना। राघव, देखो, जब तक पानी में नहीं उतरोगे तब तक तैरना नहीं आएगा, समझे? लेकिन अरे तो कोई बहाना बना देना, तो कल से तुम राघव हो, ठीक? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, जब भी तुम कोई गलती करोगे तो मुझे अपने साथ पाओगे, मैं हूं ना। तो ऐसा मोहन ने राघव के पेट्रोल पंप पर क्या देखा जो उसे अपने आप पर शर्म आ गई? आइए उसकी बात और कस्टमर सर्विस को समझने के लिए हम वहां चलते हैं जहां हमारे कस्टमर आते हैं। जी हां, ये है भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप, आपकी कर्मभूमि। अब उसे देखिए, जी हां, वही मूंछों वाला, वो राघव ही है, आप जैसा ही एक डीएसएम, लेकिन है बहुत ही होशियार। कई बार स्टार डीएसएम रह चुका है। ये स्टार डीएसएम क्या भला है, यही सोच रहे हैं ना आप? खैर, जब तक मैं आपसे विदा लूंगा आप समझ चुके होंगे। वैसे राघव ही नहीं बल्कि यहां का हर डीएसएम इस अवार्ड को जीतना चाहता है। जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि ये सब बस 2 बातों का ख्याल रखते हैं। पहली, कार्यकुशलता, यानी अपने हुलिये और पेट्रोल पंप का रखरखाव। दूसरी, कस्टमर्स को अपने अच्छे बर्ताव से खुशी का एहसास कराना। तो भाई, मोहना पहुंचा है राघव की जगह लेने, लेकिन क्या वो राघव बन सकेगा? अरे तू राघव है ना? हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? अरे हम तो तुझसे सीखते थे और तू, और ये मूंछ कहाँ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे मन किया तो उड़ा दी। हैं? अब वो तो ठीक है, लेकिन तू तो यार फर्स्ट क्लास डीएसएम था। और ये पान कब से? ये क्या हो गया राघव? भूल गया हमें क्या समझाया गया था? अगर यही हुलिया रहा तो जुर्माना तो हुआ ही हुआ। मतलब? लो कर लो बात। अब मतलब भी मैं ही समझाऊं? यार राघव, तुझे हो क्या गया है? रात को देर से सोया था, सुबह आंख देर से खुली, जल्दबाजी में ना नहा सका ना कपड़े बदल सका, बस दौड़ा चला आया मैं। वो तो ठीक है, लेकिन जरा अपना हुलिया तो देख। अरे भूल गया हमें यहाँ क्या सिखाया गया था? चल मैं तुझे बताता हूँ जो कभी तू हमें समझाया करता था। साफ सफाई रखें और ड्यूटी पर वर्दी पहने और उसकी इज्जत करें। साफ हुलिये का मतलब है रोज नहाएं और ड्यूटी पर इस हुलिये में आएं। साफ सुथरी कमीज और पैंट, साफ टोपी सही ढंग से, चमचमाते जूते, गले में नेम बैज, बेल्ट जरूर लगाएं, दाढ़ी बनी हो और नाखून कटे हों, बाल ढंग से कटे हों और कंघी की हो। हाँ यार, आज मुझसे गलती हो गई। एक काम करता हूँ, मैं अभी ये कपड़े बदल कर आता हूँ, ठीक है? अरे रुक मोहन, एक बात और सुन। कौन है? मैं हूँ राघव। जब भी तुम कोई गलती करोगे तो मुझे अपने साथ पाओगे। अच्छा, सिर्फ अपना हुलिया ही नहीं, अपने डिस्पेंसर यूनिट का भी। चार्ज लेते और देते समय अपने यूनिट की सफाई करना भी डीएसएम की जिम्मेदारी है। चमका के दो और चमका के लो। बहुत सही वक्त पर आ गए राघव भैया, वरना तो अभी पोल खुली गई थी। मैं बस अभी गया और अभी आया। और हाँ, आते ही सबसे पहले डिस्पेंसर यूनिट की सफाई करूंगा, ठीक है? ये हुई ना बात। चलिए, जब तक मोहन अपना हुलिया ठीक करता है, मैं आपको पेट्रोल पंप के रखरखाव की कुछ बातें और बता दूं। ऐसी कुछ आम गलतियों के बारे में जो आउटलेट पर हमारे डीएसएम अक्सर कर बैठते हैं। ध्यान से देखिए क्या सही है
और क्या गलत। गलत, 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 सही, सही। ध्यान से इस पेट्रोल पंप को देखिए। पेट्रोल लेने आई गाड़ियों को क्यू में लगाने की एक व्यवस्था है, सिस्टम है। एयर टावर पर अटेंडेंट भी मौजूद है। सब डीएसएम अपने काम पर लगे हैं, न कोई टाइम खराब कर रहा है और न ही गप्पे मारने में लगे हैं। और एक बात और, कोई पान गुटखा वगैरह भी नहीं खा रहा। फायर बकेट में रेत भी भरी है। कहने का मतलब ये है कि अपने हुलिये के साथ साथ पेट्रोल पंप का हुलिया भी ठीक रखना जरूरी है। हम अपने घर को भी तो ऐसा ही साफ सुथरा रखते हैं, है ना? अरे वो देखिए, मोहन आ रहा है। चलिए देखें वो आगे क्या करने वाला है। अरे वाह मोहन, अब लग रहे हो ना बीपीसीएल के डीएसएम। एक बात का ध्यान रखना, हम अपने साथ साथ अपने पेट्रोल पंप की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं, सो भूल ना होने पाए। चलो अब एक नज़र डाल लेते हैं उन 10 ज़रूरी कदमों पर जो कस्टमर के आउटलेट में आने से लेकर उसके जाने तक हम जैसे हर डीएसएम को ध्यान में रखने हैं। कस्टमर से अच्छे बर्ताव के कुछ तरीके हैं जो बहुत ही आसान हैं। हमारे सभी डीएसएम इसे ध्यान से सुने और घुट्टी की तरह पी जाएं। कस्टमर आपसे क्या चाहता है? अच्छी सर्विस और अच्छा बर्ताव। इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी सर्विस के साथ साथ कस्टमर को खुशी का एहसास भी करा सकेंगे। फोरकोर्ट सुपरवाइजिंग यानी कस्टमर की गाड़ी को गाइड करते हुए सही जगह लगवाना। कस्टमर के आते ही फौरन चुस्ती से अनुमान लगाएं और मुस्कुराकर स्वागत के साथ गाड़ी सही इशारे से सबसे अंदर या आगे लगवाएं। हाथ जोड़कर नमस्ते करें। पूछें कस्टमर को क्या चाहिए, पेट्रोल या डीजल। डिस्पेंसर यूनिट के मीटर पर कस्टमर को 0 दिखाएं। फ्यूल टैंक की कैप हटाएं। जब तक फ्यूल भरा जा रहा हो तब तक कस्टमर का ध्यान न बटाएं। फ्यूल डालकर कैप बंद करें और डीयू पर फाइनल मीटर रीडिंग देखें। पेमेंट लें और बकाया वापस करें। कस्टमर को सही बिल दें। कस्टमर को जाते समय धन्यवाद कहें और फिर आने की आशा व्यक्त करें। बस यही हैं वो 10 कदम। चलिए इस प्रक्रिया को हर एक कदम के साथ अपने डीएसएम राघव उर्फ मोहन के द्वारा देखते हैं। अरे लेकिन मोहन ये क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारे राघव होने पर शक है। और ये क्या कर रहे थे? ड्यूटी पर भला कोई सोता है? अरे माना तुम्हारे पंप पर भीड़ कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सो जाओ। अरे क्या करूं यार, ये भी वही पुरानी आदतों में से एक है। मतलब तूने समझा दिया है तो मैं समझ गया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सो नहीं करेगा वो तो ठीक है। एक बात तुझे बता दूं, इस पंप पर जो होता है उसे वो देखता रहता है। कौन कौन? अरे वो दीवार पर, इसे कैमरा कहते हैं। इस पंप पर होने वाली हर हरकत पर उसकी नजर रहती है। शुक्र है सुपरवाइजर साहब की नजर तुझ पर नहीं पड़ी, वरना। धर्म, तुमसे उम्मीद नहीं थी। हम दूसरों को हिदायत देते हैं और तुम खुद पेट्रोल पंप पर बीड़ी पी रहे थे। ये मत समझो मैं बाहर नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं, हादसा होते होते बच गया। सर आगे से शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। वो मैं जानता हूँ, कैमरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा जो देखता है वही दिखाता है। और कई वर्करों के अच्छे काम का भी हमें इसी की मदद से पता चलता है, जो हम आप सभी को दिखाकर उसे समझ लेने की हिदायत देते हैं। और देखो, पहले मैं भी डीएसएम ही था, अच्छे काम की बदौलत आज सुपरवाइजर बन गया। तुम भी बन सकते हो। तो इसे वो दिखाओ जिसे देखकर बाकी कुछ अच्छा सीख सकें। समझ गया समझ गया। क्या? ये दोस्त है। हाँ, ये दोस्त है। कैमरे के द्वारा हम अपने गलत किए काम में सुधार ला सकते हैं और दूसरों के काम से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखें मोहन ने क्या सही समझा और क्या गलत। हेलो,
भैया वो सपने में खोए हो क्या? क्या चाहिए? अरे भाजी तरकारी तो नहीं बेच रहे तुम, पेट्रोल ही चाहिए। कितने का? 500 का। पैसे दो लाओ। अरे पहले पेट्रोल तो डाल। पैसे दो। अरे पेट्रोल तो डाला नहीं तुमने। पेट्रोल नहीं डाला? अभी क्या डाला? अरे जीरो दिखाने का रिवाज नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ पे? जीरो दिखाने का? मैं भूल गया, लेकिन मीटर जीरो ही था। अरे जीरो कहाँ था? पहले भी 500 था, अभी 500 है। पहले भी 500 नहीं था, पहले जीरो था, उसके बाद अभी 500 का डाला। तुम्हारे सामने डाला मैंने। तुमने मीटर क्यों नहीं दिखाया? तुम क्या कर रहे थे? तुम नहीं देख सकते थे मीटर? अरे तुम्हारी ड्यूटी है जीरो दिखाने की। तुम यहाँ पर गाड़ी लेकर खड़े हुए हो, तुम जीरो देख नहीं सकते उसमें? अरे झूठ बोल रहे हो यार तुम। झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे? आपके 500 रुपए लेकर महल नहीं बना लूंगा मैं। मोहन का बर्ताव देखा आपने? बर्ताव तो एक तरफ उसने जरा सी गलती से बखेड़ा खड़ा कर दिया। पेट्रोल भरने से पहले उसने जरूरी बात का ध्यान नहीं रखा और कस्टमर को डिस्पेंसर यूनिट पर जीरो नहीं दिखाया। अब भला ये कहाँ की अक्लमंदी है? राघव भाई कहाँ हो? समझाओ इसे। अरे लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ कहता भी तो मोहन नहीं सुनता। खैर, अब वो अकेला है, मैं बात करता हूँ। मोहन, मोहन। कौन है? अरे राघव भैया। ये, अरे ये क्या कर बैठे तुम? क्या करो भैया, बस हो गया। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी गलती सुधारना चाहोगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। तो ठीक है, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। करोगे ना? जरूर करूँगा राघव भैया, जरूर करूँगा। भाई एक बात का ध्यान रखो मोहन, समस्या कोई भी बड़ी नहीं होती। पहले मसला खुद सुलझाओ, अगर फिर भी बात ना बने तो सुपरवाइजर की मदद भी ले सकते हो। पैसे? अरे तुम्हारे यहाँ जीरो दिखाने का रिवाज नहीं है क्या? सर मैंने आपको जीरो दिखाया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये कैसे हो सकता? नहीं सर, मैंने आपसे कहा था कि आप जीरो चेक कर लीजिए। आपका ध्यान शायद कहीं और था, आपने नहीं देखा। बट आप चिंता मत कीजिए, इसमें पूरा का पूरा ऑटोमेटिक बिल इसमें आता है। आपको जितने भी रीडिंग होगी वो सारी की सारी इसमें दिखाई जाएगी। आप अपना बिल चेक कर सकते हैं। दो बिल। जी मैं आपको बिल देता हूँ, और अगर उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मैं अपने सुपरवाइज़र को बुलाता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। मोहन समझदारी का काम कर रहा है। अपने काम और जिम्मेदारी को ठीक से निभाना ही तो समझदारी है। और राघव ने बिल्कुल सही समझाया। पहले कस्टमर को नमस्ते कहो, फिर पूछो कि उन्हें पेट्रोल चाहिए या डीजल, और आखिर में स्पीड के बारे में पूछ लो। ये भी पूछ लो कि उन्हें टैंक फुल तो नहीं करवाना। ये स्पीड का क्या चक्कर है? ये स्पीड का क्या चक्कर है? आइए आपको भी बता दें। एक तो इससे गाड़ी का इंजन साफ रहता है, दूसरा गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, तीसरा पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं है। भाई टीएसएम को अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, समझ गए? समझ गया राघव भैया, बिल्कुल समझ गया। इस बार जीरो दिखाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। तो चलो हो जाओ तैयार। वो देखो, एक गाड़ी तुम्हारे डीयू पर आ रही है। याद है ना मैंने क्या कहा था? बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर क्या लेंगे, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। जी सर। स्पीड डाल दूं? नहीं, नॉर्मल। जी सर। टैंक फुल करना है। आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो कर ही दीजिए फिर। थैंक यू सर। कितना हुआ? 800 रुपये सर। थैंक यू सर। मोहन सीख तो रहा है,
लेकिन अब भी कुछ छोटी मोटी गलतियां कर रहा है। शायद कल वो सब ठीक तरह से करे। अब उम्मीद तो यही है कि राघव की बाकी बातें भी वो गांठ बांध लेगा और अब कोई गलती नहीं करेगा। कैसा रहा जी? अरे शुरू में तो गड़बड़ हो गया था, पर राघव भैया ने सब संभाल लिया। मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगा। अच्छा है, अच्छी सलाह में फायदा हमारा ही है। अब कम से कम नागा तो नहीं करोगे और घर तनख्वाह भी पूरी आएगी। हाँ, सो तो है। चिंटू कहाँ है? खेलने गया है, आता होगा। अच्छा, एक कप चाय बना दो ना। हाँ, और क्या? हाँ भाई मोहन, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ राघव भैया, जब बीवी बच्चे खुश हों तो सब अच्छा लगता है। हाँ भाई ये तो है, पर पेट्रोल पंप पर मोबाइल का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, ये गलती मत करना। चलो तैयार हो? कुछ और गलतियां बताऊं? बताइए ना राघव भैया। देखो भाई, पेट्रोल या डीजल देने के बाद डीयू मीटर की फाइनल रीडिंग चेक करो। पैसे बताओ और पैसे लो, ठीक? बिल्कुल ठीक राघव भैया। बकाया लौटाते समय उंगली से थूक लगाकर नोट मत गिनो। यही किया था ना कल तुमने? हाँ भैया। तभी तो वो कस्टमर तुम्हें घूर रहा था। थूक से बीमारी फैलने का डर रहता है। भाई तुम कस्टमर को अपनी बीमारी तो नहीं देना चाहते ना? नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे राघव भैया? तो फिर उंगली को कभी थूक लगाकर गीला नहीं करना, समझ गया? जी समझ गया। मैंने कहा था ना, कस्टमर को मशीन से निकला बिल जरूर देना। भाई देखो, नियम ये है कि हर 4 और 6 व्हीलर को बिल बिना मांगे दो और 2 व्हीलर कस्टमर को मांगने पर। और हाँ, आखिरी और सबसे जरूरी बात, कस्टमर को पैसे लौटाकर धन्यवाद कहो। देखो ऐसा कहोगे तो कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगेगा। सर फिर आइएगा, देखो आजमा कर देखो। ठीक है राघव भैया, अगर कोई गलती हो तो आप संभाल लेना। कस्टमर से मेहमान की तरह बर्ताव करोगे तो गलती हो ही नहीं सकती। जी। तो फिर क्या ख्याल है, एक बार और ट्राई किया जाए? हाँ हाँ जरूर। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ तो मोहन को गलती सुधारने का मौका मिल गया, मगर याद रखें ये एक ट्रेनिंग फिल्म है, लेकिन असल जिंदगी में कोई मौका नहीं मिलता। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर क्या लेंगे, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। जी सर, स्पीड डाल दूं? नहीं, नॉर्मल। जी सर, टैंक फुल करना है। आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो कर ही दीजिए फिर। थैंक यू सर। कितना हुआ? 800 रुपये सर। थैंक यू सर। लीजिए सर। थैंक यू सर। देखा तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनाम, और वो था कस्टमर का मुस्कुराता चेहरा। हाँ, कितने खुश थे वो। और तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते थे, पेट्रोल बेचना। लेकिन इस बार तुमने पेट्रोल तो बेचा, मगर कस्टमर का दिल खरीद लिया। तो मोहन को पहली बार अच्छे काम की खुशी का एहसास हुआ ना? और अब उम्मीद है कि राघव की बाकी बातें भी वो गांठ बांध देगा। मोहन ये सारी बातें घुट्टी की तरह घोलकर पी गया और फिर उसे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कस्टमर खुश तो आप खुश, आप खुश तो परिवार खुशहाल। राघव भैया, खुशखबरी है, मुझे स्टार डीएसएम चुन लिया गया है। कल सबके सामने इनाम दिया जाएगा।
अरे वाह भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब देखना, कल जब सबके सामने इनाम मिलेगा ना, तो तेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। मेरे अच्छे काम का इनाम मेरा नहीं राघव भैया, आपका है। अगर आप नहीं सिखाते तो कहाँ से मिलता इनाम? ये ठीक कह रहे हैं राघव भैया, अगर आप ना होते तो जाने। अरे पगले, तू भाई है मेरा, मैं सबको सिखाता हूँ, तुझे सिखा दिया? नहीं राघव भैया, इस इनाम पर तो आप ही का हक है। मैं कल से अपना पंप संभालूंगा, ये इनाम आप ही लेना। हाँ राघव भैया, इस इनाम के असली हकदार तो आप ही हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ठहरा बिना मूंछ का राघव। अब रातों रात राघव को ये मूंछ तो नहीं उग सकती ना। ना ना, तू ही ले इनाम। अरे भैया, जब मोहन राघव बन सकता है तो राघव मोहन क्यों नहीं बन सकता? क्या मतलब है तेरा? मतलब ना 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 ना, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। घर की खेती है, फिर से उगा लेना। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। राघव, पिछले 1-1.5 महीने से मैं तुम्हारे काम पे ख़ास नज़र रखे हुए हूँ और मैंने महसूस किया है कि तुमने काफ़ी अपना इम्प्रूव किया है वर्किंग में, और हम चाहेंगे कि तुम अपने जो DSM की सर्विसेज हैं उसको इसी तरह से इम्प्रूव करते रहो ताकि तुम एक कामयाब और अच्छे DSM बन सको। इसी खुशी में ये हमारी तरफ से तुम्हारे फैमिली के लिए एक छोटी सी भेंट कबूल करो और मुबारक। थैंक यू सर। तो राघव को अपनी मूंछों से हाथ धोना ही पड़ा। क्यों, आप भी ऐसा ही स्टार DSM बनना चाहेंगे ना? तो राघव की बात मानिए और बस वो 10 कदम याद रखिए, फिर देखिए एक दिन आप भी ऐसे ही अपने पेट्रोल पंप पर ले रहे होंगे इनाम। तो जाइए और अपने काम की वो मिसाल दीजिए कि जब भी अच्छे DSM का जिक्र हो तो आपका नाम सबकी जुबान पर हो। मिलकर हम सब साथी ऐसा बढ़िया काम करें, अपनी सेहत ठीक करें और BPC का नाम करें। हमें नाज है BPC पर, ये अपनी पहचान है। हम सबकी अच्छी सर्विस ही ग्राहक का सम्मान है। पहला सबक यही है, हमको साफ सफाई रखनी है। हाथ साफ हो, नाखून ना हो, सर में कंघी करनी है। शेप बनी हो बढ़िया, पहचान पत्र भी साथ हो। जूते मोजे बेल्ट चमकते, फिर देखो क्या बात हो। खूब शान से वर्दी पहनो, इसमें ही तो मान है। हम सबकी अच्छी सर्विस ही ग्राहक का सम्मान है। अपनी तैयारी संग भाई रखना ये अनुमान है। ग्राहक सेवा सर्वोत्तम हो, इसमें ही अभिमान है। सभी जानते हैं कि अपना ग्राहक ही भगवान है। ईंधन लेने आया ग्राहक हम सबका मेहमान है। दिल से करके स्वागत उसको सही जगह पर रुकवाओ। हाथ जोड़ कर अभिवादन कर थोड़ा सा तुम मुस्कुराओ। नम्र निवेदन करो, कौन सा ईंधन में श्रीमन डालूं। मीटर में 0 दिखला कर पूर्ण भरोसा भी पालो। जब तक ईंधन भरो कभी ना ग्राहक से तुम बात करो। 24 घंटे ये अपनाना, सुबह करो या रात करो। जब भर जाए ईंधन तो फिर जादू अपना दिखला दो। मीटर से निकली पर्ची संग, नियत साफ है बतला दो।
विदा करो फिर बहुत प्यार से अपने इस मेहमान को, फिर आने का न्योता दे दो अपने इस भगवान को। अच्छी सेहत, अच्छी सर्विस और अच्छा व्यवहार करेंगे। बीपीसी के सेनानी हैं, जीवन में हम सदा बढ़ेंगे। बीपीसी के सेनानी हैं, जीवन में हम सदा बढ़ेंगे। बीपीसी के सेनानी हैं, जीवन में हम सदा बढ़ेंगे।